कुछ दिन वहां पर शिव जी रहे, कुछ दिन वहां पर रहे और फिर मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए बाबा तुलसी की होशियारी, जब कथा सुनने के लिए चले थे तो तुलसीदास जी ने सती जी को क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी नाम लिखा, फिर जग की माता लिख दिया, फिर भवानी लिख दिया। लेकिन जब सती जी ने कथा नहीं सुना तो तुलसीदास जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया और गुस्से में क्या किया? न नाम लिखा न पद लिखा, सीधे बाप के नाम से संबोधित कर दिया। क्या लिखा कि मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जिस बात से माताओं को चिढ़ है वही बात से संबोधित कर दिया। अच्छा कोई नारी जा रही हो, नाम कह दो कोई बात नहीं, माता जी कह दो, माता जी सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, देवी जी सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कह दो वो फलानी बिटिया सब ठीक है तो वो खुश होगी? अरे 50 गाली देगी। बाप के नाम न कहो चाहे तो कहो, बाप के नाम से बड़ी चिढ़ है हर माता को। बाप के नाम बोलो, कहे जाओ फलानी बिटिया, जैसे कहते थे बहुत चिढ़। तो जिस बात से जिस शब्द से चिढ़ है तुलसी बाबा ने कहा वही लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। इसीलिए कि तुमने कथा क्यों नहीं सुना? ये अग्रवाल ने पूछा फिर क्या? अग्रवाल ने कहा, भरद्वाज से कहा फिर क्या हुआ? कहा भगवान शंकर और सती जी रास्ते में आ रहे थे, शिव जी सोच रहे थे कि देवी तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, एक शब्द से राम कथा नहीं सुना। खैर कोई बात नहीं, नारी की बुद्धि है। और मन में पुलकित होते हुए जा रहे थे शिव जी। त्रेता युग का समय था और दंडक वन में पहुंच गए भगवान शंकर। त्रेता युग का समय था, राम जी का अवतार हो चुका था, राम जी का विवाह हो चुका था और विवाह के बाद राम जी का वनवास भी हो चुका था। और वनवास में राम जी की सीता का हरण हो गया था। ये लीला चल रही थी राम जी की। सीता का हरण हो गया था और सीता का हरण हो गया, राम जी लक्ष्मण के साथ में रो रो करके जो मिलता था उससे पूछते थे। इतने व्यथित थे कि किससे पूछते थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, पक्षियों से पूछते थे, ऐ पक्षियों तुमने मेरी जानकी को कहीं देखा है? मृगों से पूछते थे, ऐ मृगों तुमने मेरी जानकी को कहीं देखा है? भंवरों से पूछते थे, जो भंवरे उड़ रहे हैं उनसे पूछते थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता
लक्ष्मण समझाए बहुभांति। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। पूछत चले लता तरुपाती। फिर राम जी पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तियों से पूछ रहे हैं, डालियों से पूछ रहे हैं। अब बताओ बेचारे पेड़ जो जड़ हैं वो क्या जाने। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर और आ गया। पशुओं की अपनी एक अलग भाषा होती है, क्या मृगा बता देते तो राम जी समझ जाते? पशुओं की अपनी अलग भाषा होती है। पशुओं की भाषा सब हर आदमी नहीं समझ सकता है। पक्षियों की भाषा हर व्यक्ति नहीं समझ। पक्षी की भाषा खग समझे, खगही की भाषा। पशु की भाषा पशु ही समझ सकता है, पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। क्या राम जी समझ जाते? अच्छा, समझते कि नहीं समझते ये हम छठे दिन की कथा में बताएंगे। आज नहीं बताया, यही पर इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। फिलहाल अगर पूछ रहे हैं तो उनके अंदर समझने की सामर्थ्य जरूर रही होगी, तभी तो पूछ रहे हैं। और क्यों रही होगी ये छठे दिन की कथा में बताएंगे। खैर, पेड़ों से पूछ रहे हैं, राम जी रो रो करके पूछ रहे हैं। और जब राम जी रो रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं, देखा पपीहा, देखा एक चकोर पक्षी अपनी मादा पक्षी के साथ में विहार कर रहा है। चकोर अपनी मादा पक्षी के साथ में विहार कर रहा है, किल्लोले कर रहा है। राम जी ने कहा कि मेरी जानकी का हरण हो गया है, मैं विरह में रो रहा हूं और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। अपनी पत्नी के साथ में मुझे चिढ़ा रहे हो। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा पत्नी के साथ में हमेशा के लिए बिछोह हो जाएगा, तुम पत्नी के साथ में मिल नहीं पाओगे। ऐसा श्राप दे दिया चकोर पक्षी को, चकवा चकई को राम जी ने। चकवा चकई आए राम जी के चरणों में गिरे, प्रभु ये तो मेरा स्वभाव है, हम पक्षी हैं, हमको इस बात का ज्ञान नहीं है, हमें क्षमा करें। अगर हम मिल नहीं पाएंगे, हमारा बिछोह हो जाएगा, तो हमारी सृष्टि तो यहीं से समाप्त हो जाएगी। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारा मिलन तो होगा, बिछोह हो जाएगा, लेकिन रात में तुम्हारा बिछोह होगा, केवल दिन में तुम मिल पाओगे, रात में नहीं मिल पाओगे। तो चकवा चकई को आज भी श्राप है राम जी का कि दिन में उनका मिलन होगा, रात में मिलन नहीं होगा। आगे राम जी फिर बढ़े। एक डाल पर कोयल बैठी कुहू कुहू करके बोल रही है। कहते हैं, हमारे हिंदी के कवि कहते हैं कि कोयल पंचम सुर में गाती है। क्यों नहीं? पहले कविता थी तो लोग पाठ में पढ़ते थे, काली काली कुकू करती जो है डाली डाली फिरती। जो पंचम सुर में है गाती वही है कोयल कहलाती। तो कहते कोयल पंचम सुर में गा रही थी, बोल रही थी। राम जी ने सुना है, देख लो इस दुष्टा को, मैं रो रहा हूं, मेरी जानकी का हरण हो गया, मैं रो रहा हूं, ये गा रही है। जा, मैं श्राप देता हूं कि तू मौन हो जाएगी, आज की रात तेरी आवाज बंद हो जाएगी। कोयल ने सुना, कोयल आई राम जी के चलो पर गिरी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमारा स्वभाव है, हम पक्षी हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारी आवाज को लोग सुनते हैं, पसंद सुनना पसंद करते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा मौन रहना ठीक नहीं भगवान। तो राम जी ने कहा कि जाओ, तुम बोलोगी लेकिन केवल बसंत ऋतु में बोलोगी, बाकी तुम मौन रहोगी। कोयल केवल बसंत ऋतु में बोलेगी। इस समय कोयल का नहीं है, मर नहीं गई, लेकिन आवाज नहीं सुनोगे। कोयल की आवाज सुनोगे तो केवल फागुन से लेकर के बैसाख तक की, उसके बाद में कोयल मौन हो जाती है। कोयल की आवाज है नहीं, कोयल का है अभी कहीं गई नहीं, लेकिन मौन हो जाती है। राम जी का श्राप है कोयल को, कोयल मौन हो जाती है। ऐसे तमाम लोगों को आगे भावार्थ रामायण में कथा है। राम जी ऐसे ढूंढ रहे हैं, ऐसे ढूंढ रहे हैं। सुना होगा, हाँ सुना होगा, हाँ सुना होगा। पपीहा भी ऐसे बोलने लगा। पपीहा से कहा, पपीहा से कहा, पीयू कहां, पीयू कहां।
तो उसको श्राप दिया गया केवल तुम स्वाति नक्षत्र का जल पियोगे। आज पपिहा भी केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता। वैसे हमने सुना, आपने सुना होगा, हमने नहीं सुना, हमारी 55 साल की उम्र होगी, आपने सुना होगा, मानते हैं इसकी बात को, लेकिन ये हम कोई कल्पना नहीं है, भावार्थ रामायण की कथा कह रहे हैं, ऐसा है। आज कलयुग में कुछ असंभव नहीं ऐसे राम जी ढूंढ रहे हैं, व्यतीत हो रहे हैं, और उधर से भगवान शंकर और माता पार्वती निकल पड़े। शिव जी ने सोचा इस समय प्रभु की लीला चल रही है और ऐसे में इनके पास जाना ठीक नहीं, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लिया और ऐसे नहीं इसको प्रणाम किया। कहीं साचिदानंद जग पावन अस कहीं चले वो मनोज दूर से प्रणाम कर लिया। साचिदानंद प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सती जी ने सुना, अरे आज शिव जी दूसरी गलती कर बैठे। पहली गलती किया कि वहां पर कथा सुनने गए थे, और दूसरी गलती ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम, इनकी जानकी इनकी पत्नी खो गई है और ये उसको ढूंढ रहे हैं। इनको सच्चिदानंद कह दिया, भगवान कह दिया। अरे जो भगवान होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं। अगर ये भगवान होते तो इनको तो जान लेना चाहिए कि जानकी कहां है, बैठे बैठे जान जाते। और ये पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। ये राम नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। हाँ, ये राजा दशरथ के बेटे हो सकते हैं, राजकुमार हो सकते हैं। लेकिन फिर सोचा शिव जी ऐसे कह भी नहीं सकते। शिव जी इष्ट हैं, पार्वती सोच रही है, प्रणाम करती है, सारा संसार शिव जी को प्रणाम करता है। अब आज शिव जी इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं और भी साचिदानंद कहकर। लेकिन संदेह हो गया, ये हो नहीं सकते, शिव जी झूठा कह भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकते। इसी उलझन में फंस गई। शिव जी जान गए कि सती सोच क्या है। शिव जी ने सोचा, क्यों देवी, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कहा भगवान मैं ये सोच रही हूं कि आपने इन राजकुमारों को साचिदानंद कह दिया। कहा देवी, अरे कहा ये साचिदानंद कैसे हो सकते हैं जब ये अपनी पत्नी को नहीं जान सकते हैं कि कहां है। ये पागलों की तरह वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, ये साचिदानंद कैसे हो सकते हैं? शिव जी ने कहा देवी मेरे प्रभु पर संदेह मत करो। पहला संदेह आपने किया है कि कथा नहीं सुना, और दूसरा संदेह यहां पर कर दिया, वक्ता पे संदेह किया, आज मेरे भगवान पर संदेह कर लिया। देवी संदेह न करो, ये मेरे श्री राम हैं, भगवान हैं। बसते जो रोम रोम में श्री राम वही हैं, और व्यापक जो ब्रह्म व्योम में श्री राम वही है। जो धरती से लेकर के आसमान तक जिनकी सत्ता है, जिनके बगैर पत्ता हिल नहीं सकता, वही मेरे राम हैं। पार्वती ने कहा ना हो, सती ने कहा ना हो नहीं सकता, मैं मानूंगी। कहा ठीक है देवी, अगर नहीं मानती हो तो जाओ, भगवान की परीक्षा ले लो, मेरे राम की परीक्षा ले लो, मेरे राम की परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। लेकिन देवी देखिए, भगवान शंकर ने बहुत बढ़िया बात कहा, देवी परीक्षा तो लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। का क्या? का जेहि विध मिटये मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। विवेक से विचार करके प्रभु की परीक्षा लेना। देखिए आदमी के मार्गदर्शक 3 हैं, मन, बुद्धि और विवेक। मन क्या है? मन चंचल है, और मन कभी कभी आपका सहयोग भी कर देता है। मन शत्रु भी है, मन मित्र भी है। मन अच्छाइयों की तरफ भी ले जाता है, मन बुराइयों की तरफ भी ले जाता है। कभी कभी क्या हुआ, देखा तबीयत ठीक नहीं है आपकी, पहुंच गए खेत को, किसी ने कहा क्या हुआ भैया, तबीयत ठीक नहीं, कैसे चले आ रहे? कहीं ना तबीयत तो नहीं, मन कहीं चलो घूमने। कभी कभी क्या हुआ, बढ़िया अच्छे खासे बैठे हो,
कोई परेशानी नहीं। किसी ने कहा क्यों बैठे, कहीं गए नहीं? यार मने नहीं कभी सो जाए, ठीक है तबीयत ठीक है लेकिन मन नहीं कभी। तो ये मन कभी कभी बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ भी ले जाता है, और ये मन कभी कभी अच्छाइयों से बुराइयों की तरफ भी ले जाता है। इसलिए हमेशा मन का कहा नहीं करना चाहिए, हर कहा मन का नहीं। अगर मन कहे ये काम करना है तो उसको पहले विवेक से विचारो, ये जो मन कह रहा है अच्छा है कि बुरा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तब करो। और बुद्धि, ये बुद्धि भी आपको गलत रास्ते पर भटका देगी। माना एक मिसाल दिया कि कोई आदमी आपके पास में आया, बढ़िया एक समय कौन गाड़ी चली हो, तो BMW कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अच्छा बढ़िया लग्जरी गाड़ी से उतरा, हाथ में बढ़िया सोने की अंगूठी पहने हैं, सोने की जंजीर पहने हैं। आपने देखा यार कितना बड़ा अमीर आदमी है, क्या बढ़िया गाड़ी है, क्या की जंजीर है, अगर हमारे भी होती तो भी अच्छा। मन ने कहा हमको भी लेना चाहिए, हमको भी लग्जरी गाड़ी लेना चाहिए, सोने की अंगूठी लेना चाहिए। कैसे, लेकिन ले कैसे, घर में तो कुछ है नहीं, कैसे ले? तो मन कहेगा एक काम करो, क्या आपकी 20 बीघा गन्ना हो, 20 बीघा गन्ना खूब पैदा करो, मेहनत करके हो जाएगी लग्जरी। मन ने कहा लेकिन 20 बीघा जब खेतोगे नहीं तो कोई होगा। तो मन बुद्धि से पूछेगा, बुद्धि तू बता कैसे मिले? तो बुद्धि एक तो उपाय बताएगी गन्ना बोने को, लेकिन जब खेते नहीं तो बोले तो बुद्धि दूसरा उपाय भी बताएगी। दूसरा उपाय क्या बताएगी? दूसरा उपाय बताएगी ऐसा करो कि तुमको जब लेने हैं तो चले जाओ रुदौली, और कोई जो बहुत बढ़िया सेठ हो, खूब मालदार सेठ, उसके यहाँ चोरी कर लो। चोरी कर लोगे तो चोरी करोगे कैसे? चोरी करोगे कैसे? तो ये बुद्धि बताएगी कि ऐसा करो, रात के 12 बजे जाओ, घर से जाओ, ये रास्ता जाओ, वो रास्ता जाओ। चोरी में भी बड़ी बुद्धि लगती है, क्यों नहीं भैया? बुद्धि नहीं होगी तो चोर चोरी नहीं कर पाएगा। एक बात याद आ गई, बताते चले। 2 चोर थे, मान लिया, मिसाल लिया, एक चोर टीकर का, एक गुरमीन प्रवाह का, मतलब कोई है नहीं यहाँ पर चोर, ये मानना नहीं, राम सागर भैया कहा टीकर शायद चोर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मतलब उदाहरण के लिए कि एक चोर टीकर का, एक गुरमीन प्रवाह का, और दोनों में बड़ी मित्रता है। तो एक दिन टीकर वाले चोर आए कुरमिन प्रवाह वाले चोर के यहाँ मेहमानी में। तो कुरमिन प्रवाह वाले चोर ने सोचा भाई आए हमारे यहाँ, तो कहते हमारे देहात में क्या कहते, चोर चोर मौसेरी। तो कहा मेहमानी में आए हैं तो इनका सम्मान करना चाहिए। तो बेचारे ने भोजन बनाया, और भोजन बना करके मारी प्रेम के एक सोने के कटोरा में दिया खाने को। सोने के कटोरा में परसा, कहा लो भैया को खाओ। तो दे तो दिया, कुरमिन प्रवाह वाले चोर लेके सोचा किया तो बड़ा गड़बड़, कटोरा रात के चुराए जरूर ले जाइए। अब देखो चोर की बुद्धि का, चुराए जरूर ले, लेकिन ये मामा नहीं कर सकते हैं, हम से कम नहीं, कैसे ले जाइए? अब रात पर रोक, रात यही रुकना है। तो चोर ने क्या किया, यहाँ वाले ने कटोरा में खूब पानी भर दिया, पानी भर करके कटोरा को शिकार पर रख दिया। इतना पानी भर दिया कि अगर हाथ लगे तो पानी छलक जाए, और उसी शिकार के नीचे पलगा डाल दिया, कहा चल दोनों भैया दोनों लोग यही नीचे लेटा जाए। उसने सोचा कि ये मामा उठेंगे, जैसे कटोरा में हाथ लगाएंगे पानी छलकेगा, बजा जाएंगे। अच्छा, आदमी चाहे जितनी गहरी नींद में सो रहा हो, अगर पानी की छींटे पड़ जाए तुरंत जाग जाएगा। ये बुद्धि लगाया है कुरमिन प्रवाह ने कि ले कैसे जी। अब वो टीकर वाला भी सोच रहा है कि रात कटरो तो रात में गए करे, वो निगाह चढ़ाए कि ले तो जाने हैं का। अब वो टीकर वाले को नींद नहीं पड़ रही, सोचे ये सो जाए तो हम ले जाएंगे, और कुरमिन प्रवाह वाले सोचने भी ले सकते हैं, बढ़िया आराम से सो गए। अब जो देखे सो भैया, ओ भैया भैया भैया, सो गए। उठे चुपके से, कटोरा में हाथ लगाए तो देखा पानी भरा। कहे वाह मामा इतने होशियार, तो हम का है जो तुम्हारा कटोरा न उठा लेते। नीचे उतरा, चूल्हे से राखी उठाई, थोड़ी थोड़ी राखी कटोरा में, और धीरे धीरे पानी सोखे ला, धीरे धीरे पानी सोख का कटोरा के कटोरा उतार लाओ, उतार के गवा, और गांव के बाहर तलवा है ना, तलवा में टिहनी टिहनी पानी में गाड़ के आवा के सवेरे जाए ला के उधर उठा ले आवा, बढ़िया आराम से
सोएगा कि अब तो काम होगा। अब जो सोएगा तभी कुरमंत्र वाले का आंख खुली तो देखे कटोरवा नहीं ले गयो ना, लेकिन तुम अति जल्दी गयो कहां। अब उनकी पूरी देह टोवे लागे तो देखे टिमनी के नीचे गोड़ ठंड बाकी सारी देह कहीं नहीं कम लगी तलोन गाड़ी आओ पानी में और गए वत्ते वत्ते पानी में पीले कटोरवा मिलेगा उठा के लाए धैले। अब सवेरे जागे, अब पीकर वाले कहीं भैया चल जा रहे, कहीं बगैर खाए कहां गई हो, अरे कहीं नहीं भी अब सोची चली कटोरवा खा लो दे और घर नहीं बगैर खाए न जा दिया, बगैर खाए न जा दिया। अरे चलो अच्छा जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाओ और खिचड़ी बनाए से और वही कटोरवा में फिर खाए दिए समझा। तो पीकर वाले कहा थे कह भैया तुम्हारे इधर के 2 कटोरा है का, सोची एक तो धाय आया ना 2 का, कहें का 2 है का इधर के, तो कहें नहीं समझाने वाला है, तो कहीं नहीं तो हम मुंह से आगे निकला। तो ये एक दृष्टांत एक शिक्षा देते हैं कि चोरी करने में कितना दिमाग लगाना, कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो ये बुद्धि हमसे गलत काम में भी बुद्धि हमारा सहयोग देती है। बुद्धि कहती है चोरी करने जाओ, घर से जाओ 12 बजे जाओ, फिर नकब काटो, फिर ऊपर जाओ, बुद्धि तो है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो चोर चोरी नहीं कर पाए। अच्छा यही बात अगर विवेक से पूछो कि विवेक ये बता हमको सोने की अंगूठी चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, सोने की जंजीर चाहिए, बता क्या करें, कौन से उपाय करें। तो आपका विवेक ना तो 20 बीघा गन्ना के लिए कहेगा, आपका विवेक ना तो रदौली में सेठ के यहाँ की चोरी के लिए कहेगा। आपका विवेक क्या कहेगा, आपका विवेक कहेगा ऐ मानो तू क्या करेगा सोना, क्या करेगा चांदी। क्यों कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
बड़ी मेहनत से पैसा कमा करके एक सोने की कील बनवाया, नाक में पहने, बेचारी पहने रहती थी। और बूढ़ी अम्मा जब मरी तो बच्चे कील को निकालने लगे, जबकि कमाई अम्मा की थी, बच्चों का एक पैसा नहीं लगा था, लेकिन बच्चे कील के लिए बहुत परेशान। और बहुत दिन से अम्मा ने कील निकाला नहीं था तो निकल नहीं रही थी। तो लड़कों ने सोचा नपनवा नोट डालो, अम्मा तो मरी गई। और नाक को नोच करके अम्मा की कील को बच्चों ने निकाल दिया। अम्मा की कमाई जो कील थी वो भी साथ नहीं जाने पाई, वो भी बच्चों ने ले लिया। इसलिए कहा है कि धन दौलत से तेरे खाली हो गए, धन दौलत से तेरे खाली हो गए, धन दौलत से तेरे खाली हो गए। अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ, अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ, अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ। तुझको याद दिया, उस दिन तुझको याद दे वाणी आएगी, हाँ वाणी आएगी, न सोना कब आएगा न चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानो धन, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानो धन। तो पाप में डूबा हुआ है तेरे पापी मन, पाप में डूबा हुआ है तेरे पापी मन, पाप में डूबा हुआ है तेरे पापी मन। पापों की नैया जिस दिन तुझको पापों की नैया जिस दिन तुझको हमें डुबाएगी, हमें डुबाएगी, न सोना कब आएगा न चांदी आएगी। सरदर कर मुझको मौत की राती आएगी, राती आएगी, न सोना कब आएगा न चांदी आएगी। सरदर कर मुझको मौत की राती आएगी, राती आएगी, न सोना कब आएगा न चांदी आएगी। ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। कि कोई भी फैसला न मन से करना चाहिए न बुद्धि से, विवेक से विचार कर करना चाहिए। विवेक जो आपको सलाह देगा बहुत उचित सलाह देगा। आपकी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, कोई आप उलझन में फंस जाओ, किसी पड़ोसी से मत सलाह लो। पड़ोसी तुम्हारी उलझन को सुलझाएगा नहीं, उलझा देगा। किसी झगड़ा हो गया, पड़ोसी से पूछा भैया फलानी जगह क्या करें, अरे जा मारो चाय ठीक है भाई देखा दे। पड़ोसी आपको अच्छी सलाह दिया, मार दिया, लग गया थाने रिपोर्ट ही 10-20 लाख लाख क्या। लेकिन यही बात अगर अपने विवेक से पूछेंगे तो आपका विवेक बहुत सही सलाह देगा। इसलिए हर काम विवेक से विचार कर करना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने कहा करे हो सो जतन विवेक विचारी। लेकिन विवेक सबके पास है ही नहीं। विवेक बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, विवेक खरीदा नहीं जा सकता है। अगर विवेक होना है, विवेकवान बनना है तो आपको सत्संग में जाना होगा, कथा में जाना होगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। अब वो भी सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी आप सत्संग में बैठेंगे ही नहीं, सुलभ ही नहीं होगा। इसलिए शिव जी ने कहा देवी भगवान की परीक्षा तो लेना राम जी की, लेकिन विवेक से विचार करके लेना। लेकिन अब सती के पास विवेक है कहां, सत्संग किया नहीं, संत के पास में बैठी नहीं, कथा सुना नहीं, तो विवेक आएगा कहां से।
तो सती करती क्या है, परीक्षा लेने के चल दिए। शिव जी ने कहा देवी मैं तब तक बरगद की छाया के नीचे बैठा हूं, तब लग बैठ रहा हूं बट छाही, जब लग तुम आई हो मोह पानी। सती जी चली परीक्षा लेने के लिए, तो किससे पूछा, हृदय से विचारा, हृदय से विचारा। पुनि पुनि हृदय विचार कर, हृदय से पूछती क्या करें, हृदय ने कहा सीता बन जाओ। राम की सीता खो गई, तुम सीता बन जाओ। अगर वो राम होंगे, भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, नहीं तो तुम्हें पाने के लिए दौड़ेंगे कि जीवन की मिल गई, सीता मिल गई। हाँ ये ठीक है। और उसी समय सती जी ने सीता का रूप बना लिया। सीता का रूप बना करके जिधर राम जी जा रहे थे आगे आगे चलने लगी कि राम जी देखें कि वो जानकी जा रहे हैं। आगे आगे चलने लगी, देखा राम जी ने, लेकिन राम जी नहीं बोले, लक्ष्मण पीछे थे, लक्ष्मण जी ने भी देखा। लक्ष्मण जी क्या हैं, देखिए यहां पर तीनों लोगों के आध्यात्मिक एक नाम है। राम क्या है, सीता क्या है, लक्ष्मण क्या है। बाबा दूसरे को उपमा दिया है, उभय बीच सिया सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सीता जी है माया, राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है जीव। तो जीव को कभी कभी भ्रम हो जाता है। लक्ष्मण जी ने देखा भ्रम हो गया, लगता है जानकी मिल गई। अब वो बताना चाहते थे भैया भैया वो माता जी मिल गई, वो जानकी मिल गई, लेकिन रुक गए। कहा ये जानकी नहीं हो सकती, ये जानकी नहीं हो सकती है। क्यों? पहला कारण तो ये है कि माता जानकी कभी राम जी के आगे नहीं चली, हमेशा राम जी के पीछे चली हुई, आगे आगे चल रही है। नारी का धर्म होता है, कभी नारी अगर अपने पति के साथ में रास्ता जा रही है तो नारी को हमेशा पति के पीछे चलना चाहिए। संत कहते हैं कि नारी को पति के पीछे चलना चाहिए। पति के चरणों से धूल जो उड़ती है वो नारी के मस्तक पर अगर पड़ेगी तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगी। अगर नारी आगे चलती है, पति पीछे चलता है, तो पति के नारी के जो चरणों की धूल उड़ेगी, अगर पति के सर पर पड़ गई तो उसी नारी के लिए वो नरक का द्वार खोलेगी। इसलिए नारी को कभी अगर पति पत्नी चले तो हमेशा पत्नी को पीछे चलना चाहिए, पति को आगे चलना चाहिए। ये चलने की विधा है। तो लक्ष्मण ने सोचा कभी माता जानकी राम जी की आगे नहीं चली, वही आगे आगे चल रही, इसलिए जानकी नहीं हो सकती। दूसरी बात उन्होंने सोचा कि अगर ये जानकी होती तो राम जी तो आगे देख लेते, इन्होंने नहीं देखा, हमने देखा, और इसी असमंजस में बैठ गई। राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले नहीं। आइए कुछ नाम आए हैं, भैया बोल रहे हैं, आप उनका श्रवण करें फिर कथा को बताएंगे। बोल शेरा वाली मैया की जय, काली मैया की जय। कुछ दानदाताओं का दान प्राप्त हुआ है भगवान के चरणों में, उसका विवरण इस प्रकार से है। हरि राम यादव कुर्मिनपुरवा 500 रुपये, सरबजीत यादव टीकर 151 रुपये, राम नेवल यादव जी टीकर 50 रुपये, श्री राम यादव कुर्मिनपुरवा 50 रुपये, गुरुप्रसाद सोनकर कुर्मिनपुरवा 1100 रुपये, गुप्त दान कुर्मिनपुरवा 11 रुपये, रमेश यादव टीकर 20 रुपये, श्री श्याम यादव टीकर 51 रुपये, राधे लाल यादव जी टीकर 51 रुपये, वैभव यादव कुर्मिनपुरवा 20 रुपये, आकाश यादव कुर्मिनपुरवा 51 रुपये, राम प्रताप यादव कुर्मिनपुरवा 51 रुपये, शिव प्रकाश यादव कुर्मिनपुरवा 100 रुपये, सुनील सोनकर कुर्मिनपुरवा 20 रुपये, मायाराम सोनकर कुर्मिनपुरवा 20 रुपये, पंकज सोनकर 10 रुपये, डॉक्टर केशवराम यादव जी टीकर 50 रुपये, शरद यादव जी कुर्मिनपुरवा 20 रुपये। इस प्रकार से इन दानदाताओं का दान प्राप्त हुआ है भगवान के चरणों में। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए कथा क्रम को बढ़ाएं, 2 बार भगवान नाम जाप कर ले, फिर कथा को बढ़ाएं। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बोलो, कथा चल रही थी कि जानकी जी ने कौर रूप बना लिया। लक्ष्मण जी ने देखा, लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं, बोला ये सीता हो ही नहीं सकती। राम जी ने भी देखा, राम जी समझ गए, वाह है सती, हमारी परीक्षा लेने के लिए आई। राम जी गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माता, ये दशरथ नरेश, महाराज दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता है। माता, आप अकेली क्यों घूम रही हैं? बोले आप कहां हैं? नारी को अकेले नहीं चलना चाहिए, अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। मास कहती है, जीव स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, नारी की स्वतंत्रता उसे बिगाड़ देती है। इसे नारी को स्वतंत्र नहीं, परतंत्र रहना चाहिए। तो आप अकेली क्यों घूम रही हैं? भोलेनाथ कहां हैं? सती ने समझा, लगता है ये असली राम है, तो हमें पहचान गए। राम ने कहा, देवी और मेरे देखोगी, मेरी जानकी मुझसे गई नहीं, कहीं अलग नहीं, ये मेरी लीला है जो हो रही है, ये मेरी लीला है। देखो मेरी जानकी मेरे पास ही है। राम ने माया दिखाया तो सती ने क्या देखा? दाहिने तरफ देखा तो राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, बाएं देखा राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, आगे देखा राम लक्ष्मण, अरे इनकी तो जानकी खो गई, तो इनके साथ में है। आंखें बंद करके बैठ गई और फिर उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिखाया। राम आंखें बंद कर बैठ गई। भगवान ने अपनी माया का निवारण किया। सती उठी और जल्दी 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 पहुंच गई भगवान शंकर के पास। शिव जी ने देखा, आ गई देवी, मेरे राम की परीक्षा कैसे लिया, कैसे लिया मेरे राम की परीक्षा। अब सती जी वहां भी झूठ बोल गई, अपने पति परमेश्वर से झूठ बोल गई। नारी को पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप तो झूठ बोलती, झूठ बोल गई। कहा, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, वो कीन है प्रणाम तुम्हारी। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम करके हम भी लौटाई, हमने परीक्षा उच्छा नहीं लिया। शिव जी ने कहा, अरे ये परीक्षा लेने गई, वो परीक्षा नहीं लिया, ये तो असंभव है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, वो सती जो कीन है चरित्र सब जाना। अपने ध्यान से देखा तो जान गए सती ने तो सीता का भेष बना दिया है। अब शिव जी ने सोचा, शिव जी धर्म संकट में पड़ गए। शिव जी ने सोचा कि अगर अब सती से मैं प्रीत करता हूं, पत्नी का रिश्ता बनाता हूं, तो धर्म का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। मिटे धर्म पथ होई अनिति, जो करो सती सर प्रीति। फिर कहा, वारे प्रभु, राम जी की माया को प्रणाम किया। वारे प्रभु, आपकी क्या माया है?
आपने सती जैसी देवी से झूठ भी बुलवा दिया। बहुरे राम माय ही सिर नावा प्रेरी सती जो झूठ बुला। क्या विचित्र माया है आपकी। सती जैसी देवी से झूठ भी बुलवा दिया। हर इच्छा भावी बलवाना, कि भगवान की इच्छा है यही होनी, यही भगवान से सोच रहे हैं। फिर शिव जी ने सोचा अब करें क्या। अगर मैं प्रीत करता हूं तो पाप लगेगा, परम पुनीत न जाए तद हो। मेरी प्रिया है, इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। पुरानी प्रीत है, छोड़ा भी नहीं जा सकता है। परम पुनीत न जाए तद वो किए पाप, कहिए प्रेम बड़ पाप। प्रेम करता हूं तो पाप लगेगा, क्या करें। अब शिव जी न प्रकट कर रहे हैं, प्रकट न कहाई महेश कछ हृदय अधिक संताप। फिर मन में एक संकल्प कर लिया शिव जी ने। मन में संकल्प किया, बोले नहीं यही तन सती ही भेंट मोहिनाही और शिव संकल्प कीन मन माही। मानसिक संकल्प कर लिया कि आज से शरीर से मेरा प्रीत नहीं होगी। और जैसे संकल्प किया, आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे धन्य है भोलेनाथ, धन्य है, धन्य है। आपके सिवा ऐसा संकल्प कौन कर सकता है, ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आकाशवाणी हुई, सती चौंक गई। अरे कहा प्रभु आपने कोई प्रतिज्ञा किया क्या। अब शिव जी अगर हाँ कहें तो सती को दुख होगा, और वो कहते हैं नहीं तो झूठ बोलेंगे। शिव जी झूठ बोलना भी नहीं चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते हम क्या प्रतिज्ञा किया है। अब ऐसे बीच का रास्ता तलाशा, क्या करें। कुछ कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और शिव जी बार बार पूछती है कीन कवनपन कहो कृपाला सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। जब सती पूछा कहो भांति तदप न कहो। त्रिपुर आरती भगवान शंकर कुछ कहे ही नहीं। सती जान गई, सती जान गई कि जो मैंने किया वो शिव जी जान गए। जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीति की रीत भर और बिलग हो रस जाए कपट कटाई जिम पर। मैंने अपनी पत्नियों के साथ में कपट किया है, उसका ये परिणाम मिला है। प्रीत में बड़ी ताकत होती है। प्रीत में वो ताकत होती है कि पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। जल पे सरिस बिकाए, पानी की क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं। दूध की कीमत 50 रुपए लीटर है। 1 लीटर दूध में 250 ग्राम पानी डाल दो, जाकर बेच दो तो पानी भी दूध के भाव बिक जाएगा। लेकिन उसी में कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो न दूध दूध रह जाएगा, न पानी पानी रह जाएगा। तो दूध और पानी में बड़ी प्रीत है। एक बार हुआ क्या कि पानी दूध में मिल गया और पानी को दूध ने अपने भाव में बिकवा दिया। पानी ने कहा भैया दूध, तुमने मुझे अपने में मिलाकर के अपना नाम दे दिया। पानी दूध में मिल गया तो कोई पानी नहीं कहेगा, दूध कहेगा। तो कहा तुमने अपना मुझे नाम दिया और अपना भाव दे दिया, लीटर हमें भी बेचवा दिया। तो भैया तुमने अपने में मिलाकर मुझे अपना नाम दिया, अपना भाव दिया, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कि अगर तुम्हारी ऊपर आंच आएगी तो मैं पहले खुद को जला दूंगा, तब तुम्हारे ऊपर आंच आने दूंगा। तुम्हारे ऊपर आंच आई तो मैं अपने को पहले जला डालूंगा, तब तुम्हारे ऊपर आंच आने दूंगा। तो दूध ने कहा पानी से कि मित्र पानी, अगर तुम मेरे लिए इतना त्याग करोगे, जिस दिन मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करोगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हुआ क्या, होता क्या है? दूध पानी को एक में मिलाओ और आग की कढ़ाई पर चढ़ा दो तो पहले कौन जलेगा? पानी। क्योंकि पानी ने कहा कि मैं पहले अपने को जला डालूंगा तब तुम्हारे ऊपर आंच आने दूंगा। पहले पानी जलेगा। तो दूध ने क्या कहा कि जिस दिन तुम मेरे से निकल जाओगे, क्या करोगे, मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो दूध का पानी जब जल जाता है तो दूध क्या बन जाता है? खोया। दूध कहता है मैं अपने मित्र को खोया, मित्र को खोया, इसलिए उसका नाम पड़ गया खोया। ये प्रीत की रीत है, ये प्रीत की रीत है। पर सती जी जान गई कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। आगे चले भगवान शंकर पुरानी कथा इतिहास सुनाए।
नाथे कैलाश पर्वत पर चले। कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शंकर और बट वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगा दिया। सोचा अब इसे प्रीत करना भी ठीक नहीं, तजना भी ठीक नहीं है, और अपने आंखें बंद करके समाधि में बैठ गए। और सती जान गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, और समय व्यतीत करने लगी कैलाश पर्वत पर। कितने दिन की समाधि लगी? 87,000 वर्ष की समाधि लगी। बीते संवत 87,000 वर्ष की समाधि लगी, और 87,000 वर्ष पार्वती जी वैसे समय व्यतीत करती रही। और 87,000 जब बीत गए वर्ष, तब शिव जी की समाधि खुली। और जब समाधि खुली से मुंह से निकला क्या? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जानू सती जगत पति जागे, जानू सती जगत पति जागे, जानू सती जगत पति जागे। जैसे शिव जी की आंख खुली, राम निकला। सती जान गई, भोले बाबा जाग गए, बहुत डर गई। और पद बंधन की ना जाए सती, पद बंधन की ना। तो बैठने के लिए शिव जी ने कहा सन्मुख शंकर आसन। नारी का आसन कहाँ होता? बाएं। नारी को वामांगिनी कहा जाता है। वामांगिनी है, नारी को बाएं बैठना चाहिए। हाँ, हमारे सनातन धर्म में कुछ अवसर हैं जहां पर नारी को दाहिने बैठाया जाता है, और वो है पूजा के समय। पूजा के समय नारी को दाहिने बैठाना चाहिए, बाकी हर अवसर पर नारी बाएं बैठती। तो नारी का स्थान बाएं होता है, लेकिन शंकर जी ने आज सामने बैठने को कहा। सन्मुख शंकर आसन दीना। बैठने का भी एक तरीका होना चाहिए। अपने से छोटे को बाएं बैठाना चाहिए, से बड़े को दाहिने बैठना चाहिए, अपने से बराबर वाले को सामने बैठाना चाहिए। ये बैठने का तरीका है। सामने बिठाया, सती जी जान गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया, और समय बीत रहा है। उधर सती जी के पिता महाराज दक्ष देवताओं ने प्रजापति बना दिया था। वो कनखल में रह करके एक यज्ञ करने लगे। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसकी कथा है कि एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, शिव जी बैठे थे, और शिव जी जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके समाधि में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि जो हम लोग जाते हैं मंदिर में घंटा बजाते हैं, घंटा केवल 2 मंदिरों में बजाने की जरूरत है, बाकी तो शो के लिए होता है। शिव जी के मंदिर को कभी जाओ, टन से घंटा जरूर बजाओ, क्योंकि शिव जी हमेशा आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। और तुम गए, जल चढ़ाया है, जल चढ़ा के चले आए, शिव जी जाने नहीं पे तो आओ को नहीं आओ। जाओगे घंटा बजाओगे, शिव जी की आंखें खुलेंगी, जान जाएंगे हाँ फलाने आए। तो शिव जी के मंदिर को जाओ तो घंटा जरूर बजाओ, और हनुमान जी के मंदिर को जाओ तो घंटा जरूर बजाओ। ये भी सरकारी नहीं बैठते हैं, खाली बैठते करके भजन करने लगते हैं। और बाकी किसी देवता के मंदिर में घंटा बजाओ चाहे न बजाओ, आंखें खोल कर बैठते हैं। खैर, शिव जी आंखें वहीं पर बैठ रहे हैं, भगवान का भजन आंखें बंद किए हैं। उधर देवताओं की सभा में शिव जी आंखें बंद किए बैठे हैं। प्रजापति दक्ष आ गया, सब देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन शिव जी जाने नहीं पाए कौन है, नहीं प्रणाम किया। 2 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो देखते हैं कि हमको प्रणाम किसने नहीं किया, और जो संत प्रवृत्ति होते हैं वो देखते हैं किसने किया। दोनों लोगों की मानसिकता है। जो संत होता है वो देखते हैं हमको प्रणाम किया, और जो दुष्ट होता है वो देखता है कि किसने नहीं किया, उस पर ध्यान देता है। जो नहीं करने वाले पर वो ध्यान देता है। अच्छा हम गए, तुम होता नहीं है। और संत जो प्रणाम करता है उस पर कृपा बरसाते हैं। चूंकि दक्ष ने कहा, रे भरी सभा में हमारा अपमान किया गया, देवताओं के कहने से इसको हमने अपनी कन्या का ब्याह। जो बहने हैं, बहने मिली, भगिनी मिली, 60 कन्याएं थी।
27 चंद्रमा को ब्याही थी, 13 कश्यप को ब्याही थी, अंगिरा ऋषि आज 60 कन्याएं। स्त्री सारे गुणों की खान है। इसका जो पति होगा वो अमर होगा, सदा अचल यही कराई बाता। और जैसे जस पई है पितु माता, नारियां पति व्रत धर्म धारण करेंगी, हर शुभ काम में इसकी पूजा जरूर होगी। और ये कौन है? ये हर काम में जो गौरी बनाई जाती है वही गौरी मैया, जो गौ के गोबर की बनाई जाती है गौरी। इसके बगैर कोई भी पूजा, चाहे सत्यनारायण की कथा हो चाहे भागवत, कोई भी पूजा गौरी की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं होती है, वही गौरी। तो कहा नारियां इसकी पूजा करके पतिव्रत धर्म धारण करेंगी, दुनिया इसकी पूजा करेगी। अब एक आप जो अवगुण वो बता रहा हूं, अवगुण क्या है? माता पिता डर गए का? सुनो, इसका जो पति होगा, जिसके साथ इसका विवाह होगा, वो अगुण अमान मात पितुहीना। अगुण होगा, अमानी होगा, माता पिता से हीन होगा। इसका जो पति होगा उदासीन होगा, जोगी जटिल अकाम, जोगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, और नग्न रहने वाला होगा। कहा है नगन अमंगल भेष, अश्वान यही कहा मिले पड़ी हस्त असरेश। राजा हिमाचल ने कहा बाबा कुछ करो, ऐसा पति इसको न मिले। दुनिया क्या कहेगी कि राजा की बेटी एक पागल के साथ में। का ठीक है, देखिए भैया कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दे फिर कथा। हेलो हेलो हेलो, हमारे आदर्श नगर पालिका रुदौली के संत रविदास नगर वार्ड के सभासद प्रतिनिधि विनय लोधी जी का आगमन हुआ है महामाई के दरबार में, और उनकी धर्म पत्नी जो इस समय सभासद वही हैं, सुनीता लोधी जी। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो मंच के सामने, दरबार के सामने, भगवान के सामने आवे। उनका स्वागत हमारे दिलीप जी के धर्म पत्नी जी माला पहनाकर उनका स्वागत करना चाहती हैं। विनय लोधी जी से मैं चाहूंगा कि आप भी आए भैया, और इनका स्वागत भगवत प्रसाद उर्फ बबलू भैया जी करेंगे। आप लोग अपने सभासद को जानिए और पहचानिए। आपको अगर कोई काम कराना होगा, माताओं बहनों को बता रहा हूं, वो आप अपनी बहन सुनीता लोधी जी से संपर्क करेंगे। और इसी कड़ी के साथ और भी शीतला प्रसाद जी की धर्मपत्नी, और मैं अपनी चाची जी से चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनय लोधी जिसे चाहूंगा कि आप भी आवे। क्या मुगलू भैया आप उठिए। रामदत्त यादव जी आइए आइए। आप सऊदी से आ गए हो तो स्वागत तो कर लो अपने सभासद को जानिए तो भाई, पहचान तो लीजिए। तालियों से स्वागत। और इसी के साथ मैं दिलीप यादव जी से चाहूंगा कि माला पहनाकर भैया जी का स्वागत। और मैं विनय लोधी जी से चाहूंगा कि बाबा जी का स्वागत विनय भैया जी कर दें, माला पहनाकर बाबा जी का। आगे माला उधर होगा।
भाई महामाई का ये दरबार है, माता काली का, और इस स्थान पर जितने भी भक्तगण आए हैं सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और अपने कथा व्यास पर बैठे गुरु जी का भी दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं और अपने सभासद जी का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बोल बजरंगबली की जय, काली मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, बजरंगबली की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभासद महोदय अपनी धर्म पत्नी के सहित कथा प्रांगण में पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम व्यास मंच से उनका भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे अवसरों पर आप अवश्य आवाज आया करिए, ये सब बहुत शुभ अवसर होते हैं, ऐसे अवसर का जरूर लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दो बार गोविंद नाम कीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। हम यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पढ़ने। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पढ़ने। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पढ़ने। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पढ़ने। रह गया यही अवलंब नाम शबरी को पढ़ने। रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जपन में। लाखों का मेरा पार किया, लाखों का मेरा पार किया, पहुंचाया हर के धाम। सीताराम 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 सीताराम। रामचंद्र की है। और बंधुओं, ये भगवान शिव की कथा एक विशेष प्रयोजन पर निर्भर करती है और भगवान शिव की कथा एक उद्देश्य देती है कि भाभी होकर रहती है, जो होनी है वो होकर रहती है। ये भगवान शिव की कथा एक संदेश देती है और इस भाभी को शिव जी भी नहीं मिटा सकते हैं, जबकि शिव जी में सामर्थ्य है। भाभी में तो सके त्रिपुरारी, शिव जी में सामर्थ्य है, लेकिन शिव जी भाभी को नहीं मिटाए। क्यों? क्योंकि इस भाभी में